सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत ही धांसू ट्रेलर आया है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना, जो कि एंटिसिपेटेड था क्योंकि जॉन विक जो है वो काफ़ी छोटी स्टोरी लिखी गई थी और उसके सारे ज़्यादातर मूवीज़ बन चुकी है एंड उसमें प्रोडक्शन एंड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उसके बीच में फैंस को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जिससे पहले एक सीरीज़ भी आई अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जो कि फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक ही थी, ठीक है, जो कि ठीक ठाक सीरीज़ थी। एंड दूसरा, पहली बात तो जब आप एक कैरेक्टर को देखते हैं तो उसको आप एक तरह से वर्शिप करने लग जाते हैं, चाहे वो आयरन मैन हो चाहे कोई सा भी हो। तो जॉन विक का मतलब है कियानू रीव्स, कियानू रीव्स का मतलब है जॉन विक, ठीक है। सो अभी इस वाले मूवी में खबर यह है कि यस, कियानू रीव्स है बैलरीना में, फॉर्चुनेटली भाई। एंड इसमें एना डी मारिस, जो आपको पता होगा कि जॉन विक 4 में एक छोटा सा रोल उन्होंने किया था। एक मिशन पे जब जॉन विक था, एक जगह पे जहाँ पे जॉन विक था, वहाँ से उनको उन्होंने बाहर निकाला था। सो स्टोरी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी है। ओके, सो एक बार देख लेते हैं। In Slavic mythology, the Kikimara is a spirit that exists in the shadows. To those with darkness in their hearts, she can be vengeful. But to the innocent, she can be a protector. It's up to you to choose. Welcome to the Continental. Checking in. I'm looking for the tribe with this mark. Needing to know is what got us banished from the Garden of Eden. Are you prepared to be cast out again, Eve? Yes. I'd like to go hunting. Will this be a large or small game hunt? Large. You have no idea what you just walked into. Cool. This is a declaration of war if she's not called off. Perhaps I can send someone to solve the problem. The Baba Yaga. Leave the wolf to its prey. She sent you here to kill me? Or you can leave. I'm not leaving. Your choice. This is your fate. And you cannot change it. Rules. And consequences. सो ट्रेलर तो काफ़ी धांसू था भैया, कियानू रीव्स है इसमें, यस। सो ये मूवी तो भाई कोई छोड़ने का नहीं मेरे हिसाब से, जिसने जॉन विक देखी, कि भाई कियानू रीव्स इसमें है। इन्होंने चलो फाइनल को समझ में आ रहा है कि मतलब फ्रेंचाइजी और कास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सो उस, और अगर आपने एक बार सही कास्टिंग कर दी गलती से, तो उसके बाद आप कास्टिंग चेंज नहीं कर सकते। सो मूवी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पेलरीना जो जिसका रोल कर रही हैं एना डी मारिस, सो मेरे ख्याल से एक रिवेंज ले रही हैं और मेरे ख्याल से वेंजफुल है वो अपने फादर के लिए। फादर का जो उनका मर्डर हुआ था उसको मारना चाहती हैं, तो उसका ही वो रिवेंज ले रही हैं। बट जो उसमें दिखा रहा है कि जॉन विक उनको मारने आ रहे हैं, तो आगे जाके मेरे ख्याल से वो उनकी हेल्प ही करेंगे, क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं ये जॉन विक 3 और जॉन विक 4 पेरीवेलम के बीच का है, ठीक है। तो जब जॉन विक 3 में उनके ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी लग जाती है, तब से लेकर जब पेरीवेलम, जिसमें मरते मरते बच जाते हैं हर बार हमारे जॉन विक जी, तो वहाँ उन दोनों के बीच की जो इवेंट्स हैं वो उसकी स्टोरी है, इनकी स्टोरी है। सो स्टोरी अगर मतलब इमोशनल रही, काफ़ी अच्छी रही, जो कि रहेगी। एंड एक्टिंग तो उसमें कोई दो राय है नहीं, और एक्शन तो भैया इसमें भी टॉप नॉच लग रहा है, ठीक है। एना डी एमरेस का थोड़ा सा ऐसे उनका एक्सेंट डिफरेंट है, बट येस उनकी एक्टिंग अच्छी है। सो मतलब एक्टिंग अच्छी करती हैं वो,
ठीक है, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी टफ रोल रहेगा क्योंकि पूरी मूवी उनके ऊपर डिपेंडेंट है एंड 50% डिपेंडेंट है क्योंकि उसमें उनकी हेल्प के लिए उनके पास काफ़ी तगड़ी हेल्प है। कियानू रीव्स की इस टाइम पे जो कल्ट फैन फॉलोइंग है वो इस मूवी को नहीं छोड़ने वाली, ना ही इस ट्रेलर को छोड़ने वाली है, ना ही एक क्लिप को छोड़ेंगे वो। ठीक है, कियानू रीव्स अगर हिल भी रहा है उसमें तो वो एक तरह से न्यूज़ है सबके लिए। सो हो सकता है कि ये मतलब कि उतनी हाइप बना दे कि उसके बाद जॉन विक 5 की भी हमें ट्रेलर या डेट या उसका कुछ भी क्लिप हमें देखने को मिले, इसमें थोड़ा सा हम रिलेट कर पाएँ। लेकिन ये उन दोनों मूवी के बीच का है, ये 4 के बाद का, सॉरी 4 के बाद का कुछ नहीं होगा शायद इसमें, या थोड़ा बहुत रेफरेंस हमें पता चलेगा। बाकी कियानू रीव्स है इसमें पता चलेगा भाई। ट्रेलर तो एक नंबर का था, धांसू, मज़ा आ गया।